नमस्कार, मैं कृष्णा। हिंदी साहित्य। आज हम लोग संस्कृत महाकाव्य का उद्भव और विकास के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो संस्कृत साहित्य में महाकाव्य क्या है, यह कैसे विकास में आया, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। संस्कृत में महाकाव्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। ऐसा प्रसिद्ध है कि वाल्मीकि भारतीय साहित्य के आदि कवि हैं तथा इनकी रचना रामायण आदि काव्य वाल्मीकि ने धीरोदत्त नामक श्री रामचरित्र के आधार पर रामायण के रूप में एक उत्कृष्ट रचना प्रस्तुत की। मानवीय भावों और प्रकृति सौंदर्य के चित्रण में उन्होंने अपनी अनूठी प्रतिमा का परिचय दिया। भाव भक्ति, भाषा शिल्प आदि सभी दृष्टियों से बड़े महाकाव्य का आदर्श रूप कहा जा सकता है। यही कारण है साहित्य की परवर्ती परंपरा के लिए रामायण शताब्दियों तक मार्गदर्शन का कार्य करती रही है। रामायण के रचना काल के संबंध में निर्णायक मत देना संभव नहीं है, फिर भी विद्वानों के मतानुसार इसकी रचना बुद्ध के जन्म से पहले जरूर हो चुकी थी। रामायण के बाद महर्षि दास रचित महाभारत का स्थान इस परंपरा में महत्वपूर्ण है। महाकाव्य का विधान होते हुए भी महाभारत में अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, इतिहास आदि विषयों के भी बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ऐसा प्रसिद्ध है, यदि हास्ति तद्यंत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचिंत, अर्थात जो इसमें है वही अन्यत्र भी है और जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। बल्कि विद्वानों का एक मत यह भी है कि महाभारत किसी एक व्यक्ति की रचना नहीं बल्कि शताब्दियों के साहित्यिक प्रयास का परिणाम है। इसमें पांडव और कौरव के बीच पारिवारिक संघर्ष एवं मतभेदों के केंद्र में रखकर स्वार्थ साधन के बहाने एक भयंकर और विनाशकारी युद्ध तक की क्या बड़े ही विस्तार से वर्णित किया गया है। इस परंपरा में इसके बाद महाकवि कालिदास और अश्वघोष का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने उल्टा महाकाव्य संस्कृत साहित्य को दिए। डॉक्टर बचनदेव कुमार ने अश्वघोष को कालिदास से पूर्व माना है, किंतु आचार्य बलदेव उपाध्याय के अनुसार विक्रम संवत के प्रथम शतक में कालिदास को मानना सर्वथा न्याय संगत प्रतीत होता है। यह प्रसिद्ध है कि अश्वघोष शंक राजा कनिष्क के समकालीन थे और उनका समय 78 ईस्वी के आसपास सिद्ध होता है। जहाँ तक दोनों की रचनाओं और प्रसिद्धि की बात है, निसंदेह कालिदास का स्थान ही ऊपर है। कालिदास को पीयूषवर्षी तथा कवि कुल गुरु जैसी उपाधियों से विभूषित किया गया है। कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे, पहला रघुवंशम तथा दूसरा कुमार संभवम। कालक्रम की दृष्टि से पहली रचना कुमार संभवम ही है। इसमें शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा है और 17 सर्गों में रचित कुमार संभवम में मुख्य रूप से शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय का जन्म तथा कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। उसकी कथा में शिव की समाधि, पार्वती की तपस्या, इति का विलाप तथा शिव पार्वती की रति क्रीड़ा के प्रसंग अतिशय प्रभावशाली और उदात्त है। रघुवंश 19 सर्गों में रचित है, जिसमें राजा दिलीप से लेकर राजा अग्नि वर्ण तक 19 रघुवंश राजाओं का वर्णन है। 10वें एवं 15वें सर्ग तक राम के जीवन का वर्णन है। 14वें सर्ग में राम के द्वारा गर्भवती सीता के परित्याग। इस प्रकार रघुवंशम का चरित्र नायक कोई एक व्यक्ति न होकर पूरा रघुवंश ही है। इसके बावजूद यह इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसकी अब तक विद्वानों द्वारा 40 से भी अधिक टीकाएं की जा चुकी है। कालिदास के ही समकालीन अश्वघोष महान बौद्ध दार्शनिक थे।
ब्राह्मण होते हुए भी ये बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय में दलित होकर भिक्षु के रूप में जीवन पर्यंत बुद्ध के उपदेशों का प्रचार करते रहे। प्रचारात्मक दृष्टि से ही इन्होंने दो उल्लेखनीय महाकाव्यों की रचना की। पहला सौंदर्यनंद और बुद्ध चरित है। सौंदर्यनंद में 18 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें भगवान बुद्ध के सौतेले भाई नंद तथा उसकी रूपसी पत्नी सुंदरी के वैराग्य धारण करने की कथा का वर्णन है। बुद्ध चरितम में 28 सर्गों की रचना है, जिसमें भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक की कथा वर्णित है। अश्वघोष ने भारतीय आदर्शों के अनुकूल अपनी रचनाओं का उद्देश्य आनंद प्राप्ति न मानकर शांति प्राप्ति माना है। इसकी यह मौलिकता कही जाएगी कि बौद्ध धर्म पर आधारित तमाम रचनाएं पाली भाषा में है, किंतु इनकी रचना बौद्ध धर्म पर आधारित होते हैं फिर भी संस्कृत में है। धार्मिक भावना से अनुप्राणित रहने के बावजूद इनकी कृतियों में एक महाकाव्यात्मक ऊंचाई है। निःसंदेह इनमें एक महाकवि की प्रतिमा थी। यही कारण है कि अश्वघोष से प्रेरणा लेकर बाद में मातृचेष्टा और आर्यसूरी ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। कहते हैं संस्कृत साहित्य में 3 महाकाव्य अति सम्मानित रहे, जिन्हें बृहत्त्रयी भी कहा जाता है। वे महाकाव्य हैं किरतार्जुनीय शिशुपाल और नैषधीय चरितम। किरतार्जुनीयम की रचना महाकवि भारवी कवि ने की है। डॉक्टर बचनदेव कुमार ने लिखा है, नाट्य कवि कालिदास और अश्वघोष के पश्चात भारवी संस्कृत साहित्य के आकाश में रवि की भांति उदित है। आचार्य बलदेव उपाध्याय ने इनका समय 450 ईस्वी के आसपास माना है, जबकि डॉक्टर बचनदेव कुमार उन्हें 6ठी शताब्दी के मानते हैं। प्रसिद्ध है उपमा कालिदास्य भारवेह अर्थगौरवम नैषधे पदलालित्यम माघे शांतित्रयो गुणाः। अर्थात कालिदास की पहचान उपमा अलंकार से है, तो भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। नैषधीय चरित ललित पदों के लिए विख्यात है और महाकवि माघ में तो थे तीनों गुण मिलते ही हैं। किरतार्जुनीय 18 सर्गों में रचित भारवी का वीर रस महान प्रधान महाकाव्य है। इसकी कथा महाभारत पर आधारित है, जिसमें अर्जुन की घोर तपस्या, किरात वेशधारी शिव से युद्ध तथा शिव की प्रधानता और शिशुपाल नामक अस्त्र की प्राप्ति का उल्लेख है। इस महाकाव्य में विभिन्न ऋतुओं, हिमालय पर्वत, जल क्रीड़ा, सुर सुंदरी, संभोग आदि का व्यापक वर्णन है। के साथ श्रृंगार रस का इसमें अद्भुत सामंजस्य हुआ है। बृहस्पति का दूसरा ग्रंथ माघ रचित शिशुपाल वद्य है। भारवी के बाद ऐसी काव्य प्रतिमा से संपन्न दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ, ऐसा प्रसिद्ध है। ताक्त था भारवेद भारती यावन माघ शयनोदय। माघ का समय 7वीं-8वीं शताब्दी माना जाता है। 28 सर्गों में रचित शिशुपाल वध में महाभारत की एक छोटी सी घटना को कल्पना द्वारा विस्तृत रूप प्रदान किया गया है। इसमें प्रधान रूप से युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ तथा श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल वध की घटना का वर्णन है। संस्कृत भाषा के जितने अधिक शब्दों का माघ ने वर्णन किया है, उतना किसी दूसरे कवि ने नहीं किया। कान्यकुब्ज नरेश जयचंद 1156 ईस्वी से 1195 की सीमा के प्रसिद्ध विद्वान श्री हर्ष द्वारा 22 सर्गों में रचित महाकाव्य नैषधीय चरितम है। इसमें महाभारत से उद्धृत नल और दमयंती की कथा को अपनी कला से समृद्ध कर बड़े ही आकर्षक कप में प्रस्तुत किया गया है।
ग्रंथ अतिशय लालित्य होते हुए भी इसका रस नहीं प्राप्त कर सकता है। जो पूर्ण संस्कृतज्ञ है, इस बृहत्रयी के बीच महाकाव्य भट्टी ने रावण वध महाकाव्य 22 सर्गों में लिखा के कुमार दास ने 20 सर्गों में जानकी हरण महाकवि रत्नाकर लिखा, जिससे पांडित्य प्रदर्शन ही मुख्य है। इसके बाद भी संस्कृत में महाकाव्य लिखे तो गए, किंतु जिनमें वाग्भट, अभयदेन, देवप्रसार, वस्तुपाल, कृष्णानंद, नीलकंठ, दीक्षित आदि के नाम उल्लेखनीय है। धन्यवाद। तो हम लोग यहाँ पे संस्कृत साहित्य के एक छोटा सा पाठ जिसे हम लोग पूरा किए, उसका नाम है संस्कृत महाकाव्य का उद्भव और विकास। हम लोग जाने संस्कृत महाकाव्य का उद्भव कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ। तो धन्यवाद। अगली कक्षा में हम लोग अगली चीज़ को जानेंगे।